नमस्कार दोस्तों, माघ मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। इस माह में गंगा स्नान, जप, तप, व्रत, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा इस मास की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किए गए स्नान, ध्यान और दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा पितरों और देवताओं की विशेष कृपा मिलती है। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा में स्नान करते हैं और इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान और दान सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक फल देते हैं। इस दिन सत्यनारायण व्रत और पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माघ पूर्णिमा पर बनने वाले शुभ योगों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो में जुड़ते रहिए। दोस्तों, हम इस वीडियो में यह जानेंगे कि माघ पूर्णिमा 2026 कब है, स्नान, दान और पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व। साथ ही जानेंगे कि माघ पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान भूल कर भी हमें नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए हमें, और इसके पीछे का धार्मिक, ज्योतिष और आध्यात्मिक कारण क्या है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। माघ पूर्णिमा 2026 तिथि और शुभ समय आपको बताएंगे। तो दोस्तों, माघ पूर्णिमा वैदिक पंचांग के अनुसार माघ पूर्णिमा की तिथि का आरंभ 1 फरवरी 2026 को प्रातः 5:52 से होगा, जबकि इसका समापन 2 फरवरी 2026 को रात्रि 3:38 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 रविवार को मनाई जाएगी। इस दिन चंद्रमा का उदय शाम 6:02 पर होगा और माघ पूर्णिमा के दिन सुबह 7:10 से रात 11:58 तक रवि पुण्य योग रहेगा। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। वहीं प्रीति योग और आयुष्मान योग को भी विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इन शुभ योगों में स्नान और लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से धन, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व क्या है, तो जुड़े रहिए दोस्तों। माघ पूर्णिमा को देवताओं का विशेष दिन माना गया है और मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं। भगवान विष्णु और शिव की पूजा से मोक्ष प्राप्त होता है। दान करने से अच्छा फल प्राप्त मिलता है। पितरों को तर्पण करने से पितृ दोष दूर होता है। इस दिन दान का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है, परंतु गलत वस्तु का दान करने से पुण्य क्षीण हो सकता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि माघे मासी महादानम सर्व पाप प्राणासानम, अर्थात माघ मास में किया गया दान सभी पापों का नाश करता है। लेकिन जैसे कुछ वस्तुओं का दान शुभ फल देता है, वैसे ही कुछ चीज़ों का दान इस दिन वर्जित माना गया है। यदि इन निषिद्ध वस्तुओं का दान कर दिया जाए तो व्यक्ति को पुण्य की जगह पाप फल भी मिल सकता है। धन हानि, रोग, दरिद्रता या अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पर किन चीज़ों का दान हमें नहीं करना चाहिए। बासी या खराब अन्न का दान हमेशा शुद्ध और ताज़ा होना चाहिए। बासी, सड़ा या खराब अन्न दान करने से दान का पुण्य नष्ट हो जाता है, पाप लगता है, लक्ष्मी नाराज होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है, अशुद्धम न प्रदायव्यम, अर्थात
अशुद्ध वस्तु का दान निष्फल है। इससे घर में दरिद्रता, अन्न की कमी और स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। फटे पुराने या गंदे कपड़े, दान का अर्थ है सम्मान पूर्वक दान देना। फटे मैले या बेकार कपड़े देना अपमानजनक माना जाता है। ऐसे वस्त्र दान करने से पुण्य की जगह दोष लगता है, क्योंकि यह दान नहीं त्याग है। माघ पूर्णिमा के दिन नए या साफ सुथरे वस्त्र दान करें। फटे या अनुपयोगी कपड़े न दें। प्लास्टिक या कृत्रिम वस्तुएं। माघ पूर्णिमा प्रकृति और पवित्रता से जुड़ी है। प्लास्टिक या कृत्रिम वस्तुएं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। ये आध्यात्मिक रूप से अशुद्ध मानी जाती है। इनके दान से दान का फल नहीं मिलता और ग्रह दोष बढ़ सकते हैं। नुकीली या धारदार वस्तुएं, चाकू, कैंची, तलवार। नुकीली वस्तुएं झगड़ा, कटुता और हिंसा का प्रतीक है। इन चीज़ों का दान राहु और मंगल दोष बढ़ता है। इससे परिवार में कलह होती है, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। नमक का दान। कुछ तिथियों पर नमक का दान अशुभ माना गया है, विशेषकर पूर्णिमा पर। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर नमक का दान भूल कर भी न करें। नमक जीवन की स्थिरता का प्रतीक है। इसे दान करने से सुख शांति कम हो सकती है, धन की हानि हो सकती है। तेल, विशेषकर सरसों का तेल। तेल शनि और तामसिकता से जुड़ा है। माघ पूर्णिमा पर तेल का दान करने से आलस्य बढ़ता है, मानसिक तनाव और ग्रह दोष का सामना करना पड़ सकता है। झाड़ू का दान। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसे दान करने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और आर्थिक तंगी आती है, जिससे आपको जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टूटी फूटी मूर्तियाँ या धार्मिक सामग्री। टूटी मूर्तियाँ अशुभ ऊर्जा देती हैं। इससे ग्रह दोष बढ़ता है और घर में नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए भूल कर भी कटी फटी धार्मिक पुस्तकों या टूटी मूर्तियाँ दान न करें। काला वस्त्र। काला रंग शनि और राहु से संबंधित है। माघ पूर्णिमा पर काले वस्त्र दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जीवन में बाधाएं और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। नशीली वस्तुएं या मांसाहार। माघ पूर्णिमा सात्विकता का दिन है। इस दिन भूलकर भी नशीली या तामसिक चीज़ों का दान न करें। इससे पुण्य की जगह पाप लगता है। पूजा का फल नष्ट होता है।